हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। क्वेश्चन में कह रहा है आपको जो भी पार्ट दे रखा है उसको किस में लिखना है, आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट में लिखना है। डेसिमल फॉर्म यही होती है, पॉइंट। ठीक है, और आगे है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 36/100। इसको डेसिमल फॉर्म में तो मैं बहुत आसानी से लिख सकती हूँ बिना डिवाइड करें। इसको कैसे लिखेंगे, 0.36। ये है मेरा डेसिमल फॉर्म, ये रही 0.36। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया। तो ये मेरा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, जो भी हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है नंबर, तो वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/11। तो पहले तो हमको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ही तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। तो मैंने 11 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा। ठीक है, अब 11 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, डेसिमल लगा के 0 ले लिया। 11 की टेबल में 10 भी नहीं आता, तो एक 0 लगा के एक और 0 ले लिया। ठीक है, अब 11 की टेबल में 100 से छोटा नंबर है 99। तो जब आपने 100 में से 99 माइनस किया तो 1 बचा। फिर वही 11 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, आप फिर एक 0 लोगे। 10 भी नहीं आता, तो एक 0 लगा के एक और 0 लोगे। अब 11 9 जा 99, फिर यहाँ 1 बचा। तो ये तो बार बार वही नंबर रिपीट होता जा रहा है, जो रिमाइंडर यहाँ था वही रिमाइंडर यहाँ पर है। तो ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, 09 09 09, कभी भी ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया हमारे पास, 0.0909, और ऊपर लगाएंगे हम बार। जब ये नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं तो उसको ये बार रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरी बन गई डेसिमल फॉर्म। अब मुझे ये बताना था कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो डिवीजन कंप्लीट नहीं होता, मतलब पूरा रिमाइंडर जिसका 0 नहीं आता, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन डिटेल में पढ़ना है तो आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से पूरा डेसिमल एक्सपेंशन समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चला, जब हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग है। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, तो वो कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलो थर्ड पार्ट देखते हैं हम अपना। थर्ड पार्ट है मेरे पास, ये मेरे को मिक्स फॉर्म में गिवन है 4 1/8। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं हम। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। अब मुझे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में करना है और उसके बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो डेसिमल फॉर्म में करते हैं। 8 यहाँ लिखा, 33 यहाँ। ठीक है, 8 4 जा 32, 1 बचा। डेसिमल 0 ले सकते हैं हम, 8 1 जा 8, 2 बचा। एक बार डेसिमल ले लिया ना, अब हम एक 0 खुद ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा, मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ। एक सेकेंड, मैंने गलती से यहाँ 5 लिख दिया है। तो 8 2 जा ना 16, 8 2 जा 16, 4 बचा। एक बार डेसिमल ले लिया ना 0। 8 की टेबल में 40 आता है 5 पे, 8 5 जा 40। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया मेरा। कितना आंसर आया, 4.125।
तो अब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और जिसका रिमाइंडर 0 बचता है वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? टर्मिनेटिंग। तो इसको क्या लिखेंगे हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3/13। पहले इसका डेसिमल फॉर्म निकाले कि डेसिमल फॉर्म क्या होगी। 13 यहाँ लिखा, 3 यहाँ, डिवाइड नहीं होगा ना, तो डेसिमल लेके पहले ही 0 ले लिए। ठीक है, 13 2 जा, एक सेकेंड मैं यहाँ 2 करती हूँ। 13 2 जा होता है, 13 2 जा कितना होगा? 26। ठीक है, आपने इसको माइनस किया तो आपका बचा 4। डेसिमल ले लिया ना हमने, 0 ले लिया, अब आएगा 3, मैंने पहले ही लिख दिया था गलती से। 13 3 जा आ गया 39। ठीक है, 1 बचा, 0 ले ले, हमने डेसिमल ले रखा है। 13 की टेबल में तो 10 आता ही नहीं है, एक और 0 लेनी पड़ेगी, तो एक 0 यहाँ लगा देते हैं। 13 की टेबल में 100 से छोटा नंबर 7 पे कौन सा होता है? 91। ठीक है, तो अब 100 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो एक 0 अब हम खुद ले सकते हैं, 0 ले ली क्योंकि हमने डेसिमल लगा रखा है। 13 की टेबल में 90 से छोटा नंबर कितने पे आएगा? आपका आएगा अब 6 पे। कितना आएगा 6 पे? आपका 78। जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 12। तो अब आप एक 0 और ले सकते हो क्योंकि 13 की टेबल में 12 नहीं आता, 0 ले ली मैंने। ठीक है, 13 के बाद अब 120 से छोटा नंबर देखें तो 9 पे आता है। 13 9 जा कितना हो गया आपका? 117। जब आपने इसको माइनस किया तो कितना आएगा आपके पास? यहाँ पर आपने इसको माइनस किया तो आपका 3 आएगा। अब आप एक 0 और लोगे ना करने के लिए, 0 ले ली। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो एकदम, आपने ये डिवीज़न स्टार्ट कहाँ से किया था? 30 से ही तो किया था, और आप घूम के कहाँ पर आ गए हो? वापसी 30 पे ही आ गए हो। तो अब इतना डिवीज़न ये दोबारा होने लगेगा, तो ये तो रिपीट हो ही जा रहा है। तो ये मेरी इसकी डेसिमल फॉर्म यहीं पर ख़त्म हुई और हमने इसको लिख दिया 0.230769 और क्या किया? बार लगा दिया। इसका मतलब ये नंबर अब दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म तो मैंने निकाल दी, अब मुझे पता भी चल गया अब ये नंबर रिपीट हो गया दोबारा, तो अब आगे नहीं करना। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसका नाम है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, तो आपको पता चला डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाला हमने। तो चलो हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2/11 है ना, तो मतलब 2/11 है ना, पहले तो वही डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल फॉर्म में निकालने के लिए डिवाइड तो करना ही पड़ेगा हर एक में। फिर वही 11 की टेबल में 2 नहीं आता, डेसिमल लेके क्या किया? 0 ले लिया। ठीक है, अब 20 से छोटा नंबर 11 1 जा 11, माइनस किया तो कितना बचा? 9। डेसिमल एक बार ले लिया ना, अब एक स्टेप में हम एक 0 हर बार ले सकते हैं, तो यहाँ मैंने 0 लिख दी। 11 8 जा 88, फिर माइनस किया 2 बचा, अभी भी नहीं जाता 2 नहीं आता, फिर 0 ले लिया। ठीक है ना, फिर यहाँ 11 1 जा 11, फिर हमने माइनस किया 9 बचा, फिर हमने 0 ले लिया, अब फिर 0 ले लिया हमने, अब दोबारा 8 क्योंकि 11 8 जा 88, फिर दोबारा 2 बचा। आप देख रहे हो बार बार 2 से शुरू किया था, यहाँ भी हम 2 पे आ गए, यहाँ भी हम 2 पे ही थे, हमने एक स्टेप और करके देख लिया कि शायद ये एंड हो जाए कहीं पर इसका, पर ये तो बार बार 2 आए जा रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? पहले डेसिमल फॉर्म में लिख दें इसको, और ऊपर क्या लगाएंगे? अब हम ऊपर लगाएंगे हम बार। क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो 2 आए जा रहा है बार बार। तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? ये है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो नाम ही बता रहा है रिपीटिंग, तो रिपीट हो रहा है ना, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है ना। तो चलो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब अपना। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। पार्ट है हमारे पास 3 to 9 डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 400। वही फर्स्ट स्टेप तो हर पार्ट में सेम है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 400 को 3 to 9 अंदर है, ठीक है। 400 की टेबल में तो 3 to 9 आता ही नहीं है, पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। अब इससे छोटा नंबर कौन सा होता है, 8 पे 3200 माइनस किया 90 बचा। एक बार डेसिमल ले लिया ना, एक 0 खुद ले सकते हैं। अब 400 की टेबल में इससे छोटा नंबर 2 पे आता है 800, माइनस किया 100 बचा। 400 की टेबल में 100 तो आता ही नहीं है, तो एक 0 ले लिया। इससे छोटा नंबर भी 800 ही आता है, क्योंकि इससे बड़ा तो फिर 1200 वाला हो जाएगा। तो क्या बचा, 200 माइनस करके। 400 की टेबल में 200 तो आता नहीं, एक बार और 0 लेके देखते हैं। अगर अब भी हमारा आंसर नहीं निकला ना, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। अब देखो जरा, 400 की टेबल में 2000 आता है, आता है 5 पे आता है, तो 2000 देखो खत्म हो गया ना ये। यहाँ हमने यही सोचा था कि इसके बाद अगर नहीं खत्म हुआ तो इसका मतलब ये पक्का नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पर ये यहीं खत्म हो गया। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या बना, 8225। क्या इस पे बार लगेगा, नहीं, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। और ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग, क्योंकि जिसका भी आंसर 0 आ जाए वो मेरे कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल कितने पार्ट्स किए हैं, 6 पार्ट्स, जिसमें हमको डेसिमल फॉर्म भी बतानी थी और ये भी बताना था कि डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है। ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म बताने के लिए हमने क्या किया, पहले डिवाइड करके देख लिया और डेसिमल फॉर्म निकाल दी। डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए क्या किया, अगर पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो किसी भी पार्ट में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।